आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 की मैथ के चैप्टर नंबर 5 क्वांटिटी यानी कि सांतत्य के क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 26 में इसने कहा है कि के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर क्या हो, संतत हो। तो ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा है यदि फलन x बराबर π/2 पर संतत हो तो के का मान ज्ञात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे कि संतत होने पर हम लोग के का मान जो है कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में बेटा कहा है कि x बराबर π/2 पर फलन संतत है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में बेटा कहा क्या है, इसने कह रहा फलन x बराबर π/2 पर संतत है। कोई भी फलन संतत कब होता है, जब f(π/2) यानी कि जिस बिंदु पे कहे उस बिंदु पे फलन का मान और LHL लिमिट बेटा RHL लिमिट आपस में बराबर हो तो फलन कैसा होगा, संतत होगा। यानी कि ये भी हमारा दिया हुआ है। क्यों दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा कहा है कि x बराबर π/2 पे संतत है। यानी कि जब संतत है π/2 पे तो π/2 पर फलन का मान LHL लिमिट RHL लिमिट बेटा बराबर है। अगर हम जो है π/2 पर फलन का मान निकाल लें, LHL लिमिट निकाल लें, RHL लिमिट निकाल लें, यहीं पे वैल्यू बेटा पुट कर दें तो हमारा के का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना काम क्या है, π/2 पर फलन का मान निकालना। तो हम लोग देखो कैसे निकालेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग किस पे निकालेंगे, x बराबर π/2 पर। क्वेश्चन में कहा है x बराबर π/2 पर। तो सबसे पहले f(x) π/2 पर जो फलन का मान होगा वो, तो f(x) बराबर जो है π/2 पर फलन हमारा कौन सा होगा, 3 हो गया। यानी कि f(π/2 पर जो फलन का मान है वो बेटा कितना निकल आया, 3 निकल आया। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें बेटा क्या चाहिए, LHL लिमिट। तो अब हम लोग LHL लिमिट निकालेंगे। LHL लिमिट में लिमिट टू x टेंड्स टू किस पे निकालेंगे हम लोग, π/2 पे। तो π/2 माइनस f(x) हो गया। लिमिट बेटा x टेंड्स टू π/जो है 2। इसका मतलब है x का जो मान है वो π/2 से बेटा क्या है, कम है। यानी कि π/2 क्या है, बड़ा है x से। तो x लेस देन क्या हो जाएगा, π/2। तो x लेस देन π/2 किस में होगा बेटा, इसमें फलन में। क्यों होगा, क्योंकि इसने कहा है x इज नॉट इक्वल टू π/2। यानी कि x का मान बेटा π/2 के बराबर नहीं है। तो x का जब मान π/2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब x का मान जो है π/2 से अधिक होगा, और या तो x का मान बेटा π/2 से क्या होगा, कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, इसका मतलब ये LHL का x का मान π/2 से कम है। तो π/2 से कम यानी कि x लेस देन π/2। तो कौन सा फलन आएगा बेटा, ये है। ये फलन हमारा कौन सा आ गया, k cos x अपान जो है π-2x। समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। लिमिट टू h टेंड्स टू 0 k हो गया। जहाँ पर बेटा x है वहाँ पर हम लोग जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं उससे जो है h घटा के लिखेंगे। अपान पाई माइनस जो है 2x की जगह पे π/2 माइनस क्या हो गया, h हो गया बेटा। तो लिमिट टू h टेंड्स टू 0 के। अब देखो ये फार्मूला बन गया cos 90/θ बराबर क्या होता है बेटा, sin θ। और थीटा क्या है यहाँ पे, h है। तो sin h हो गया अपान पाई माइनस, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, इसको 2 लाएंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बेटा बचेगा यहाँ पर पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2h हो जाएगा। 2 को जब अंदर लाएंगे तो ये पाई हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बेटा क्या बच गया यहाँ पर, लिमिट टू h टेंड्स टू 0 के बचा साइन h और अपान कितना हो गया, 2 बेटा h हो गया। क्वेश्चन देखिए आगे इसके, लिमिट टू h टेंड्स टू 0 k/2 हमारा जो है अचर हो गया। अब यहाँ पर हो गया साइन बेटा h बटे जो है h हो गया। तो LHL बराबर, अब देखिए यहाँ पे बेटा फार्मूला देखिए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं
के अपान जो है 2 इसको बाहर हमने ले लिया, लिमिट टू एच टेंड्स टू 0 हो गया, साइन एच बटे क्या हो गया, एच हो गया। तो यल एच एल जो हमारा मान निकला वो कितना आ गया, के अपान 2, और इसका बेटा जो मान होता है वो होता है 1। तो इसका मान हो गया 1 पूरे का, यहाँ पर क्या बचा, के अपान 2 हो गया। तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बेटा क्या निकालेंगे, आर एच एल लिमिट। तो आर एच एल लिमिट देखिए, लिमिट टू एक्स टेंड्स टू पाई अपान 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है x का जो मान है वो पाई अपान 2 से अधिक है, यानी कि बेटा x ग्रेटर देन पाई बाई 2 है। तो कौन सा फलन आ गया, फलन यहाँ पर x ग्रेटर देन पाई बाई 2, कौन सा फलन होगा, फलन होगा के कॉस बेटा x अपान पाई माइनस 2x हो गया। फार्मूला लगाएंगे तो लिमिट टू एच टेंड्स टू 0, अब के हो गया कॉस, जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या रखेंगे, पाई अपान 2 प्लस एच करके, यानी कि एच को क्या करेंगे, जोड़ेंगे आर एच एल में, अपान बेटा पाई माइनस 2x, ये x की जगह पे पाई अपान 2 प्लस क्या हो गया, एच हो गया। आगे देखिए बेटा इसके लिमिट टू एच टेंड्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पर बचा के कास 90 प्लस थीटा बराबर बेटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस का क्या हो गया, एच हो गया, थीटा की जगह क्या है, एच है तो एच हो गया। यहाँ पर क्या बचा, पाई माइनस, ये अंदर गया 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, पाई प्लस माइनस की गुणा माइनस 2 एच हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट बेटा एच टेंड्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, के, और अब यहाँ पर बचा जो वो माइनस का बेटा के साइन एच अपान जो है माइनस का 2h, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। आर एच एल बराबर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, के अपान 2 हो गया, देखिए ये के अपान 2 हो गया बेटा। और यहाँ पर क्या बचा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन एच बटे एच हुआ, साइन एच बटे एच हुआ, तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, के अपान 2 बचा। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि बेटा हमें पता है यहाँ पर लिमिट टू एच टेंड्स टू 0, साइन एच बटे जो है एच का जो मान है वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका मान 1 हो गया, के अपान 2 बच गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब बेटा देखो क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात करो यदि पाई अपान 2 का फलन कैसा हो, संतत हो। तो जब संतत है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब x बराबर पाई अपान 2 पर फलन संतत है तब, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में बेटा दिया है। तो जब संतत होगा तो एफ ऑफ पाई अपान 2 पर फलन का मान एल एच एल और आर एच एल लिमिट क्या होगी, बराबर। तो एफ ऑफ पाई अपान 2 पे बेटा मान कितना निकाल लिया हमने, 3। तो यहाँ पर हो गया 3 इक्वल टू एल एच एल बेटा के अपान जो है 2 आ गया, आर एच एल कितना आया, के अपान 2 हो गया। तो 3 इक्वल टू के अपान 2 बेटा ये 2 बराबर है तो हमने 1 रख लिया के अपान 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दिया, तो मल्टीप्लाई कराया तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर 3 दूना 6 हो गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 26 कंप्लीट हो गया। अब 26 में के की वैल्यू पूछ रहा था बेटा, के की वैल्यू कितनी हमारी निकल आई, 6 निकल आई। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को रब कर रहे हैं, इसको बेटा रब करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बेटा करेंगे 27 बेटा सेम क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार गिवन हुआ है। सबसे पहले 27 में एक हमारे पास फलन दिया है, क्या दिया है, एफ ऑफ बेटा एक्स हो गया फलन, क्या है, के एक्स स्क्वायर। ये फलन कब होगा, यदि हमारा एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो। और 3 फलन कब होगा, यदि x ग्रेटर देन बेटा 2 हो। और कह रहा है x बराबर 2 पर, x बराबर जो है 2 पर फलन कैसा है,
संतत है, संतत है, क्वेश्चन में दिया है तो वैल्यू काहे की पूछ रहा है, के की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है। तो जब संतत हो गया बेटा तो यानी कि दो बिंदु 2 पर फलन का मान LHL और RHL क्या हो गई, आपस में बराबर होगी। ये जब बराबर होगी तो k का मान पूछ रहा है। तो अब अपना काम क्या है, x बराबर 2 पे फलन का मान निकाल लें, LHL निकाल लें, RHL निकाल लें, यहीं पे वैल्यू पुट कर दे तो k का मान बेटा हमारा पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 2 पे फलन का मान निकालेंगे। तो देखो x बराबर किस पे निकालेंगे, 2 पे, x बराबर 2 पे। तो f ऑफ x बराबर 2, इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब x का मान 2 से x का मान 2 के बराबर है या जो है 2x से बड़ा है। तो x बराबर 2 कौन सा फलन आएगा, kx स्क्वायर। किस पे हम लोग निकाल रहे हैं, 2 पे। तो x की जगह क्या रखेंगे, 2 बेटा। तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूना 4 k हो गया। तो 2 पे जो फलन का मान है वो कितना निकल आया, 4k निकल आया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे बेटा, LHL लिमिट। तो LHL लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू जिस पे निकाल रहे हैं 2 पे, तो -2 हो गया। इसका मतलब हो गया x का जो मान है वो 2 से बेटा कम है, x का मान 2 से क्या है, कम है, यानी कि x और 2, तो 2 बड़ा हो गया, x का मान कम है 2 से। तो x लेस देन 2 किस में आ रहा है, यही तो है बेटा ऊपर। तो हमारा फलन क्या होगा, kx स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 के। अब x की जगह क्या रखेंगे, जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं उससे जो है h को घटा देंगे, ये वैल्यू हम लोग x की जगह रखेंगे। लिमिट बेटा अप्लाई करेंगे, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो LHL बराबर देखो यहाँ पे रखेंगे 0, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 के पहले से दिया है, तो LHL कितना आ गया, 4k हो गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो RHL में देखो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 2, x का मान 2 से बड़ा है, x यानी कि 2 से बेटा क्या है, बड़ा है। तो x क्या होगा, x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 किस में आ जाएगा, फलन हमारा यहाँ पर 3 होगा। अब यहाँ x तो दिया नहीं बेटा, जब x नहीं दिया है तो हम लोग फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो RHL सीधे लिखेंगे, RHL कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर हो गया। बिंदु 2 पर फलन का मान भी पता हो गया, LHL लिमिट भी पता हो गई, RHL लिमिट भी पता हो गई। फटाफट इसमें वैल्यू हम रख देते हैं और k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन में, दिया है x बराबर 2 पर फलन कैसा बेटा, संतत। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है संतत है। जब फलन संतत है तो बिंदु 2 पर फलन का मान LHL लिमिट और RHL लिमिट बेटा क्या होगी, बराबर होगी। तो f ऑफ 2 पर फलन का मान क्या हो गया, 4k, LHL बेटा क्या हो गया, 4k, और RHL कितना निकल आया, 3 हो गया। तो अब हम 4k बराबर क्या रख लेंगे, 3, k का मान पूछ रहा है तो k बराबर कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो इस प्रकार हमारा k का मान जो है प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को बेटा। तो क्वेश्चन नंबर इसको हम रब कर रहे हैं बेटा, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 को करेंगे। 28 में बेटा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 28 में इसने कहा है, यदि हमारे पास एक फलन गिवन है 28 में f ऑफ x बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 28 में kx + 1 कब फलन ये होगा हमारा, जब x लेस देन इक्वल टू पाई होगा, x लेस देन इक्वल टू पाई। और काश बेटा x फलन कब होगा, जब x ग्रेटर देन पाई होगा। ठीक, अब इसने क्या कहा है, x बराबर पाई पर फलन क्या है, संतत है, संतत है।
तो हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू। आप याद बेटा रखिए, जब भी के की वैल्यू पूछेगा या लैम्डा की वैल्यू पूछेगा या ए की वैल्यू पूछेगा तो क्वेश्चन में बेटा जरूर कहेगा कि हमारा किसी बिंदु पे फलन संतत है, संतत जरूर बोलेगा, तभी आपका के का मान या ए का मान निकाला जा सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, x बराबर पाई का फलन संतत है तो इसका मतलब f ऑफ पाई का मान LHL लिमिट और RHL लिमिट क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम लोग f ऑफ पाई पे फलन का मान निकालेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और यहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमारा के का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किस पे बेटा निकालेंगे, x बराबर पाई पर। तो f ऑफ x बराबर पाई पे फलन का मान कौन सा होगा, यही तो है बराबर बेटा, क्या हो गया, के x प्लस 1। तो f ऑफ पाई पे निकाल रहे हैं तो x की जगह क्या रखेंगे, पाई, तो यहाँ पाई रखेंगे तो क्या हो गया, पाई के और प्लस 1 हो गया। तो पाई पे जो फलन का हमारा मान प्राप्त हुआ है वो क्या हो गया बेटा, पाई के प्लस 1 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, LHL लिमिट, तो लिमिट टू x टेंड्स टू पाई माइनस f ऑफ x, लिमिट टू x टेंड्स टू पाई। इसका मतलब है x का जो मान है वो पाई से कम है, यानी कि पाई क्या है, बड़ा है। तो फलन कौन सा बेटा होगा, x लेस देन पाई। कौन सा फलन है, ऊपर ही वाला आ रहा है, के x प्लस 1 हो गया। फार्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट टू h टेंड्स टू 0, के x की जगह पे क्या रखेंगे, पाई माइनस h प्लस 1 हो गया। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो LHL बराबर हमारे पास यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के बेटा पाई और प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। तो LHL हमारा कितना आ गया, के पाई प्लस 1 हो गया। अब हम लोग क्या बेटा निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो RHL में लिमिट टू x टेंड्स टू पाई प्लस f ऑफ x, लिमिट टू x टेंड्स टू पाई। इसका मतलब x का जो मान है वो पाई से बेटा क्या है, बड़ा है, तो x ग्रेटर देन पाई होगा। x ग्रेटर देन पाई कौन सा है, कास बेटा जो है x हो गया। फार्मूला लगा लेंगे, लिमिट टू h टेंड्स टू 0, कास x की जगह पे क्या होगा, पाई प्लस h, RHL में प्लस, LHL में बेटा माइनस। तो लिमिट टू h टेंड्स टू 0, कास 180 प्लस थीटा, ये हमारा बेटा फार्मूला होता है, कास 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा हो गया। तो इसका जब हम लोग मान निकालेंगे, कास 180 प्लस थीटा माइनस का क्या हो गया, कॉस थीटा, माइनस का कॉस h हो गया। लिमिट अप्लाई कर लीजिए, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो RHL बराबर कितना हो गया, माइनस कास बेटा यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो RHL बराबर क्या आ गया, कास 0 का मान क्या होता है, 1, तो माइनस का बेटा क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्वेश्चन में इसने कहा है, क्वेश्चन में कहा है, दिया है x बराबर पाई पर फलन कैसा है, संतत है। क्या है बेटा, संतत, क्वेश्चन में कहा है। तो जब संतत है तो इसका मतलब पाई पे फलन का मान LHL बेटा RHL आपस में क्या हो गई, बराबर हो गया। तो f ऑफ पाई पे फलन का मान क्या है, पाई के प्लस 1 इक्वल टू LHL क्या है, पाई के प्लस 1, RHL बेटा कितना निकला, माइनस का 1 हो गया। तो अब हम लोग के का मान निकालेंगे, ये दोनों इक्वल हैं तो इसमें से एक रखेंगे, पाई के प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, पाई के बराबर माइनस 1, ये प्लस का इधर आया माइनस का हो गया, पाई के बेटा बराबर माइनस का 2 हो गया, के बराबर -2 अपान पाई। तो के का बेटा मान हमारा क्या प्राप्त हो गया, -2 अपान जो है पाई प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को। बेटा फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका ले लिया, रब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में बेटा क्वेश्चन में कहा है, एक हमारे पास फलन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, के x प्लस 1। ये कब फलन होगा, यदि x बेटा जो है लेस देन इक्वल टू 5 और 3
x माइनस 5 फलन होगा यदि x जो है ग्रेटर देन 5 होगा। क्वेश्चन में कहा है यदि x बराबर 5 पर, यदि x बराबर 5 पर फलन कैसा है, संतत है। क्या बेटा है, संतत है। तो हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। जब x बराबर 5 पर फलन संतत है तो यानी कि f ऑफ 5 पर भी फलन का मान, LHL लिमिट बेटा और RHL लिमिट क्या हो गई, बराबर होगी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, बिंदु 5 पे फलन का मान निकालना है, LHL लिमिट निकालना है, RHL लिमिट निकालना और यहीं पे वैल्यू बेटा पुट कर देना है, k का मान हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर बेटा 5 पर फलन का मान निकालेंगे। ये तो काम है अपना सबसे पहले। तो f ऑफ x कौन सा फलन होगा, कौन सा बराबर है, ये तो बेटा बराबर बता रहा है। तो k x प्लस क्या हो गया 1, f ऑफ 5 का पर फलन का मान, तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 5k प्लस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, अब इसके बाद LHL बेटा लिमिट टू x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x, तो लिमिट टू x टेंड्स टू 5, इसका मतलब है x का जो मान है वो 5 से क्या है बेटा कम है। तो x लेस देन 5 कौन सा फलन होगा, लेस देन 5 यही तो है, यानी कि फलन क्या हो गया kx प्लस 1 हो गया। फार्मूला लगाएंगे लिमिट टू h टेंड्स टू 0, यहाँ पर k हो गया, x की जगह पे क्या हो गया 5 माइनस बेटा h प्लस 1 हो गया। लिमिट अप्लाई कर लीजिए, टेकन द लिमिट, तो LHL इज इक्वल टू 5 बेटा k, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 5 बचा, 5k हो गया और प्लस का कितना हो गया 1 हो गया। तो LHL मालूम हो गया। अब हमें क्या निकालना है RHL, तो अब हम लोग RHL निकाल लेंगे। लिमिट बेटा x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x हो गया, लिमिट टू x टेंड्स टू 5 प्लस, यानी कि x का जो मान है वो 5 से क्या बेटा है अधिक है। तो कौन सा फलन होगा, x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 क्या हो गया 3x माइनस 5 हो गया। फार्मूला लगाएंगे लिमिट टू h टेंड्स टू 0 3x की जगह पे 5 प्लस h माइनस 5 हो गया बेटा। लिमिट अप्लाई करेंगे, टेकन द लिमिट, तो RHL बराबर यहाँ पे बेटा क्या रखेंगे 0, तो क्या हो गया 5 है 15 और माइनस का 5 हो गया। तो RHL बराबर बेटा कितना निकल आया हमारा 10 निकल आया, 10 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा k का मान ज्ञात करो यदि x बराबर 5 पे फलन क्या है संतत, तो लिखेंगे x बराबर 5 पर फलन संतत है तब कंडीशन क्या होगी f ऑफ 5 इज इक्वल टू LHL और बराबर जो है RHL, ये सब बराबर होगी। x बराबर 5 पर फलन का जो मान है वो कितना है 5k प्लस 1 बराबर LHL बेटा 5k प्लस 1 और LHL RHL कितना है 10 है। तो अब ये दोनों इक्वल हैं तो इसमें से एक रख लेंगे, तो 5k प्लस 1 बराबर 10, 5 बेटा k बराबर कितना हो गया 9 से 1 गया, ये प्लस का उधर आया माइनस का हो गया तो 9 हो गया। तो k बराबर कितना बेटा 9/5, तो k का मान हमारा क्या प्राप्त हो गया 9/5 जो है 5, 9 बटे जो है 5 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग आसानी से कोई भी जो है फलन में अगर k का मान पूछेगा और कहेगा कि इस बिंदु पे यानी कि x बराबर 2 पे 5 पे पाई पे फलन संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेटा सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इसी प्रकार जो है इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।